प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय के दौरे पर बिहार आए हुए थे। बता दें कि कल देखा पटना में रोड शो किया, उसके बाद आज जो है 3 जगह उनका चुनावी जनसभा था। 3 जगह चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पटना से निकल चुके हैं। बता दें कि पहली जो जनसभा जो हाजीपुर में होना था, वो हाजीपुर की जनसभा जो है समाप्त हो गई है और उसके साथ-साथ दूसरी जो जनसभा है, वो जनसभा मुजफ्फरपुर में करेंगे और उसके साथ सारण करेंगे और सारण के करने के बाद वो पटना आएँगे। फिर पटना से सीधे अपने संसदीय क्षेत्र बनारस लौट जाएंगे। उसके बाद कल बनारस में रोड शो होना है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा कि राजधानी पटना के सड़कों पर रोड शो किया, जो उनका पहले से निर्धारित था 2.5 किलोमीटर का, जो 2.5 किलोमीटर से बढ़ाकर 3.5 किलोमीटर कर दिया गया। पहले जो रोड शो उनका होना था उद्योग भवन तक, उद्योग भवन से बढ़ाकर देखा जेपी गोलंबर तक किया गया और आज जो सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाजीपुर निकलना था, लेकिन उनको आज डिले हुआ और साथ ही साथ पटना में कई जगह वो मॉर्निंग वॉक किए, जो इको पार्क हो, और उसके साथ साथ इको पार्क में भी गया। उसके साथ सुबह में वो गुरुद्वारा गए, गुरुद्वारा में मत्था टेका, उसके बाद हाजीपुर के लिए रवाना हो गए। बता दें कि 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला बिहार में इस तरीके का रोड शो जो कल देखने को मिला और इसके बाद जो है आज वो 3 जगह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं। जो एनडीए के उम्मीदवार हैं चिराग पासवान, जो पहली बार हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान, और उसके साथ दूसरी बार अगर बात कर ले दूसरी जगह मुजफ्फरपुर, तो वहाँ भी पहले से अजय निषाद थे जो बीजेपी के सांसद, उनका टिकट कटने के बाद वहाँ राजभूषण निषाद को बनाया गया कैंडिडेट। राजभूषण निषाद के लिए पहली बार वहाँ जनसभा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उसके साथ साथ मौजूदा जो सांसद हैं सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके लिए वहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे, उनके लिए जनसभा वहाँ पे करेंगे। उसके साथ साथ बता दें कि वहाँ से सीधे फिर पटना आएंगे, पटना से रवाना हो जाएंगे। बता दें कि जिस तरीके से तीनों जो सीट है, तीनों जगह जो जहाँ जनसभा करने, तीनों हॉट सीट मानी जा रही है कि एक जहाँ चिराग पासवान जहाँ लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ पहले वहाँ पशुपति पारस थे और पशुपति पारस का टिकट कटने के बाद चिराग पासवान को सीट दिया गया, और उसके साथ जो मुजफ्फरपुर का जो सीट था, जो अजय निषाद का टिकट कटने के बाद राजभूषण निषाद को दिया गया। और उसके साथ सारण जो है, सारण सीट की इसलिए हॉट माना जा रहा है क्योंकि उस सारण सीट पर जो लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, जो वो वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और देखा कि वहाँ लालू प्रसाद यादव खुद वहाँ पे कैंप किए हुए थे, कई दिनों तक वहाँ कैंप किया। उसके बाद लोगों से अपील किया भी वोट मांगने के लिए। और ऐसे में बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बिहार में इस तरीके का ऐतिहासिक रोड शो था, जो देश के इतिहास में जो कही जाए तो पहली जो अक्षर में अगर कोई भी प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा कि बिहार में इस तरीके का पहला रोड शो किए हैं, वो भी राजधानी पटना में। बता दें कि 3.5 किलोमीटर का ये रोड शो देखा वाटाचार्य रोड से जो शुरू हुआ, उसके बाद जो जेपी गोलंबर तक गया, और इसके बाद जो अब इसका जो कही जाए तो इम्पैक्ट कितना मिलेगा, वोट बैंक में कितना तब्दील होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून का जब नतीजा आएगा तो 4 जून का नतीजा में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार का जो लक्ष्य का नारा दे रहे हैं, क्या 400 पार, और बिहार की जो 40 की 40 सीट है, क्या 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाती है या फिर उसमें कुछ कटौती होता है। जो एक तरफ विपक्ष दावा कर रही है कि 40 में से इनको एक भी खाता नहीं खुलने वाला। अगर पिछले लोकसभा का अगर नज़र डाली जाए तो 2019 में उस समय एक सीट मात्र कांग्रेस को मिला था, जो कि किशनगंज का सीट, और 39 की 39 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो उम्मीदवार थे, एनडीए घटक दल में जो तमाम जो लोग थे, उनकी वहाँ पे जीत हुई। जहाँ देखा कि लोजपा को 6 सीट मिला था तो लोजपा 6 की 6 सीट जीती थी। उसके साथ जनता दल यूनाइटेड 17 में से 16 सीट जीती थी। उसके बाद पिछले बार अगर बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी जो 17 पे चुनाव लड़ी थी तो 17 के 17 वो सीट जीत गई थी। लेकिन इस बार कड़ी चुनौती है कि इस बार कितने सीट जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतती है, और जो 400 पार का जो लक्ष्य है, 400 पार का लक्ष्य कितना उनका सफल होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना में इस तरीके का कैंप करना पड़ा 2 दिन तक, और उसके बाद आज जो है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी लौट जाएंगे और कल वहाँ वाराणसी में रोड शो करेंगे। सहयोगी राजक साथ विवेक रंजन, न्यूज़ वास्को, पटना।